अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बॉयकॉट यानी बहिष्कार करने का फैसला किया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि इसकी शुरुआत जो है राहुल गांधी के एक ट्वीट से हुई थी, जब राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये लिखा था कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा होना चाहिए। इसके बाद सभी विपक्षी पार्टियों द्वारा यानी कांग्रेस, बीएसआर, उद्धव ठाकरे, यूटीवी, टीएमसी सभी द्वारा जो है लगातार इसे लेकर ट्वीट किया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया था और यह मामला बढ़ते गया और आखिरकार 19 जो है विपक्षी पार्टियों ने इस नए संसद भवन के उद्घाटन का समारोह जो है उसका बहिष्कार करने का फैसला किया है और इन सभी ने एक संयुक्त बयान भी जारी किया है। साथ ही साथ हम आपको कुछ तथ्य भी बताएंगे कि जो कांग्रेस इसका बॉयकॉट कर रही है उसी कांग्रेस के बड़े नेता इंदिरा गांधी और राजीव गांधी द्वारा भी संसद भवन के कई हिस्सों का उद्घाटन किया गया था और तब क्यों नहीं किसी तरीके के सवाल पूछे गए हैं। आखिर क्या है माजरा, विस्तार से समझिए। बता दें आपको कि कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान कर चुकी है। इन सभी ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है। हमें इस इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता है, इसीलिए हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला किया है। हम इस निरंकुश प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। इसमें संसद भवन के उद्घाटन को महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए कहा कि सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है और निरंकुश तरीके से नए संसद का निर्माण किया गया है। बावजूद इसके हम इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने मतभेदों को दूर करने को तैयार थे, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए जिस तरह से नई संसद बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री से कराने का निर्णय लिया गया है, वह राष्ट्रपति पद का न केवल अपमान है बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला है। संविधान के अनुच्छेद 19 का हवाला देते हुए बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति न केवल भारत में राज्य का प्रमुख होता है बल्कि संसद का एक अभिन्न अंग भी होता है। वह संसद को बुलाते हैं, सत्रावासन करते हैं और संबोधित करते हैं। संक्षेप में, राष्ट्रपति के बिना संसद कार्य नहीं कर सकती है। फिर भी प्रधानमंत्री ने उनके बिना नए संसद भवन उद्घाटन करने का फैसला लिया है। यह अशोभनीय कृत राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान है और संविधान के पाठ और भावना का उल्लंघन है। बता दें कि जिन दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया है उसमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, उद्धव ठाकरे गुट, डीएमके, एनसीपी, आप यानी आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरला कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, टीएमसी, जदयू, सीपीआईएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत आरएसपी शामिल है। यानी तकरीबन 19 पार्टी जो है उन्होंने फैसला किया है कि वो इस उद्घाटन समारोह से दूरी बनाए रखेंगे। वहीं आपको बता दें कि जो पार्टी यह बयान दे रही है उन्हें बीजेपी के तरफ से जवाब भी दिया गया है और सच्चाई बताई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन करने को लेकर रार मचा हुआ है। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन पर कांग्रेस की आपत्ति को लेकर उनकी आलोचना भी की। पुरी ने कहा कि अगस्त 1975 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्स का उद्घाटन किया था और फिर बाद में 1987 में पीएम राजीव गांधी ने संसद पुस्तकालय का उद्घाटन किया। अगर कांग्रेस सरकार के प्रमुख उद्घाटन कर सकती है तो हमारी सरकार के प्रमुख ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। पुरी ने ट्वीट किया कि नए संसद भवन की आलोचना करने और इसकी आवश्यकता पर सवाल उठाने के बावजूद उनमें से कई ने इसकी वकालत की, लेकिन इसे क्रियान्वित नहीं करने के बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य योग्य लोग संविधान के एक लेख को गलत ढंग से गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकने की आदत पड़ गई है। उन्होंने कहा कि इतिहास में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब हम सबको इकट्ठा होकर किसी चीज को मानना चाहिए। इसी प्रकार संसद भी एक उत्सव मनाने का मौका है। बता दें आपको कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। इसके एक दिन बाद
तो उसके बाद जो है कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब नई संसद की नींव रखी गई तब भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, वही अब उद्घाटन के समय भी उन्हें इससे दूर रखा जा रहा है, ये सही नहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति जी से रिक्वेस्ट करके उद्घाटन में उन्हें बुलाना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में मोदी सरकार ने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। शशि थरूर ने कहा कि संविधान का हवाला देते हुए खड़गे की बात को दोहराया और कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 और 111 के मुताबिक राष्ट्रपति संसद के प्रमुख है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसको लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा था राष्ट्रपति देश के संवैधानिक पद होते हैं, नए संसद भवन का उद्घाटन उन्हीं के द्वारा किया जाना चाहिए। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी अपनी तरफ से इस पर प्रतिक्रिया रखी। डेरेक ओब्रॉय ने भी इसे लेकर अपनी तरफ से ट्वीट किया। इसके बाद इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो सारी विपक्षी पार्टियों के हर एक नेता द्वारा इसे लेकर लगातार जो है ट्वीट किया गया और इसे लेकर आपत्ति जताई गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्यों इसका उद्घाटन जो है किया जा रहा है। इसका उद्घाटन तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी ने इसका बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से जवाब भी दिया और ये भी उन घटनाओं को भी याद दिलाया जब अगर आप देखेंगे तो सारा पावर जब था इनके पास, कांग्रेस के पास, तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी द्वारा भी उद्घाटन किए गए हैं और ऐसे में ये किसी भी तरीके से अनुचित या गैर कानूनी या गलत नहीं है। इसे इस तरीके से दिखाया जा रहा है, इसे इस तरीके से बताया जा रहा है और विपक्ष को एक मौका मिल गया। हमने आपको कल भी बताया था कि ये विपक्षी दल आज जो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का अपमान किया जा रहा है, इन्हीं विपक्षी पार्टियों के नेता कभी राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहते हैं, कभी उन्हें काला कलंक कहते हैं, कभी उन्हें कैंसर बताते हैं, कभी उनके लिए जो है आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कभी कुरूप कहते हैं, कभी कुछ और बयान देते हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। तो ये सारे नेता जो आज आए हैं राष्ट्रपति के सम्मान की बात कर रहे हैं या राष्ट्रपति के लिए इन्हें इनका दर्द झलक रहा है, इन सभी नेताओं ने, सभी पार्टी के नेताओं ने कई बार इस तरीके की ऐसी टिप्पणी की है जो कि राष्ट्रपति के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है। लेकिन इसके बावजूद आज एक मौका है केंद्र सरकार को घेरने का, इसी वजह से विपक्ष जो आगे आकर इसे घेरने का प्रयास कर रही है। बता दें आपको कि वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है, संसद सभी की है, फिर वो चाहे नई वाली हो या पुरानी। नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने की कतई भी सही कदम नहीं ठहराया जा सकता है। इतनी ही दिक्कत है तो विपक्षी पार्टियों को तो ये कह दे कि वे संसद में आना ही नहीं चाहेंगे, चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। क्या बहिष्कार करने वाली पार्टियां ऐसा ऐलान कर सकती है? उन्होंने आगे लिखा, पुरानी संसद वाकई में पुरानी पड़ चुकी थी, कई सालों से तरह तरह की दिक्कतें आ रही थी। नई संसद बन चुकी है, तैयार खड़ी है। विपक्षी पार्टियों को मोदी विरोध करने के सही तरीके ढूंढने होंगे। नई संसद का बहिष्कार करना सही मुद्दा नहीं है। 28 मई को नई संसद का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो आप देखिए कि इसी तरीके से अलग अलग लोगों की भी प्रतिक्रियाएं हैं, ट्वीट भी है और सबका यही कहना है कि विपक्ष इसका मुद्दा बेफजूल में बना रही है कि नए संसद भवन का उद्घाटन कौन करेगा और कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर एक भव्य काम हुआ है, एक बड़ा निर्माण हुआ है और ऐसे में इस काम की सराहना करनी चाहिए। लेकिन इस काम की सराहना करने के बजाय, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि काला टीका लगाने वालों की कमी नहीं है और वो हर मामले में काला टीका लगाने लगते हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।